नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा साथियों आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपकी आई हुई है, जो कि कुल लगभग पद हैं 10,150 पद हैं। और बहुत सारे बच्चे यानी कि कह सकते हैं तैयारी करना प्रारंभ कर दिए होंगे। और बहुत सारे बच्चे असमंजस में हैं कि सर हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या सर मैं सीटेट पास हूँ, क्या मुझे मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। सर मैं अदर स्टेट से हैं, क्या मुझे मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। सर मैं बीएड पास हूँ, डीएलएड पास हूँ, क्या मुझे मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों को मैं यानी कह सकते सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और आपको जानकारी सही लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों आपको पता है कि आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश में जो आई है 10,150 पद हैं। और समय बहुत कम दिया गया है। डेट आपको पता ही है, तारीख यानी कह सकते 31 अगस्त को संभवतः इन्होंने कहा है पेपर करवाने के लिए। और आपका जुलाई चल रहा है, आज 14 जुलाई है, 18 जुलाई से आपका एप्लीकेशन से यानी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके करने। ठीक, तो मैं चर्चा करने वाला हूं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025, कुल पद 10,150। और साथ साथ यानी कि डीएलएड और बस बीएड कौन कौन भर सकता है, आवेदन कर सकता है, और सीटेट मान्य है कि नहीं है। तो साथियों आपने देखा होगा कि जो आपका इनको नोटिस जारी किया गया है उसमें सारी चीजें इन्होंने दे रखा है, क्या क्या प्रक्रिया चाहिए, हमें किन किन योग्यताओं चाहिए, कौन कौन से कितने परसेंट हमें यानी कह सकते हैं आपका हाई स्कूल इंटर बीएससी जो भी आपका दे रखा है कितने परसेंट, क्या यानी कि रूल रेगुलेशन सारे इन्होंने दे दिए हैं। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दे रहा हूं। तो साथियों आइएगा स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है आप देखोगे, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आपको एक कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती लेकर 2025 के लिए पूरी प्रक्रिया इन्होंने दी है एक माध्यम विज्ञप्ति माध्यम से, जो कि आपको दिखाना चाहते हैं कि ये आपका 18/7/2025 से यानी कि आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता ही है। लेकिन जो आपके लिए जरूरी है कि सर बीएड वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डीएलएड वालों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, किस किस को मौका मिलेगा। कि बीएलएड अगर आपने देखा होगा अलग अलग यानी डिप्लोमा है, आपकी डिग्रियां हैं, तो किसको क्या मौका मिल रहा है चर्चा करने वाला हूं। तो आप देखो साथियों, इसको आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ लिया हो तो साफ शब्दों में उन्होंने एक बात कह रखी है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा आयोग द्वारा यानी शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भारतीय नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियम के 8 उपनियम के 5 के अनुसार चयन परीक्षा नियम शर्तों के अधीन आयोजित की जाएगी। कुछ इन्होंने शर्तें दी हैं, इसको मानना है और इसके आधार पर फॉर्म भर पाओगे आप लोग। यहां पर पद का विवरण है, प्राथमिक शिक्षक प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए है, आपको पता है। पद की श्रेणी आपको तृतीय श्रेणी है। और तीसरा दे रहा आवेदन पत्र निर्देशित पत्रकार कर्मचारी चयन मंडल भोपाल विभाग के निर्देशानुसार दिया गया है। लेकिन साथियों आपके लिए जरूरी है कि आपको क्या क्या अहिर्ताएं चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइएगा थोड़ा समय इसको जूम कर लेता हूं, आपको ना दिख रहा हो तो मैं आप दिखेगा। तो यहां से मेरे बच्चे इन्होंने कहा है कि वो बच्चा फॉर्म भर पाएगा पात्रता परीक्षा के बाद कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश के भोपाल द्वारा आयोजित जो आपका प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 यानी जो एमपी टेट होता है, ये आपका पास हो 2020 वाला। या इन्होंने कहा है अथवा यानी कि अगर 2020 वाला पास नहीं तो एक और मौका दिया 2024 वाला, यानी कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है मध्य प्रदेश की, या तो 2020 वाला पास हो या मेरे बच्चे 2024 पास हो, यही कह सकते हैं प्रतिशत के साथ निर्धारित प्रतिशत का उत्तीर्ण हो, अहर पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपकी तय हो गई कि आपको एमपी टेट चाहिए, ठीक है। अब यहां पर दूसरी बात दे रखी है कि आपको क्या क्या यानी कह सकते हैं कौन कौन सी आपको डिग्री चाहिए, कौन कौन सी डिप्लोमा चाहिए, यह भी इन्होंने बता रखा है। क्या यहां पर आप देखोगे दे रखा है कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती नियम 2018 में ये तो आपको दे रखा है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी इंटर होना चाहिए, तथा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, जो विशेषकर अगर बात करते हैं 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके साथ होना चाहिए, चाहे आपका यानी कि डीएलएड हो यानी जिसे बीटीसी बोलते हैं, या बीएलएड हो, आप साफ शब्दों में दे रखा, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष एनसीटी विनिमय 2002 के अनुसार यानी प्रारंभिक शिक्षा 2 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए, आपको डिग्री नहीं होनी चाहिए, डिप्लोमा। लेकिन आपके लिए जो जरूरी है बात करते हैं तुम्हारे लिए यहां पर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बीएलएड बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं साथियों बीएलएड बोलते हैं। इसको होना आपका अनिवार्य है, या तो आपका डीएलएड होना चाहिए, या तो आपका डीएलएड हो, आपको डीएलएड जैसे हम लोग कोष्टक बीटीसी बोल देते हैं, या मेरे बच्चे आपका बीएलएड हो। इन दोनों में से अगर आपके पास है तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे, तभी आप एलिजिबल हो। पहली बात आपको क्या होना चाहिए, एमपी टेट पास होना चाहिए 2020 और 2024 वाला, अगर 2020 नहीं 2024 वाला लगा दो।
साथ साथ आपको यानी कि डिप्लोमा चाहिए, वो आपको यानी बीएलएड हो या डीएलएड हो, ठीक है, वो भी लगभग कितने परसेंट हो, 50% आपको दे हो। लेकिन कुछ बच्चों के लिए इन्होंने यानी एक कह सकते छूट भी दे रखी है, क्या, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष आपके पास होना ही होना चाहिए। तो आपको ये फॉर्म भरने के लिए आपको जरूरी, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएलएड हो, आपने हाई स्कूल इंटर जो भी किया हो, सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अनुसूचित जनजाति जो होती है, अनुसूचित जनजातियों जो को, अन्य पिछड़ा वर्गों को, दिव्यांगजन जो आपके हैंडीकैप्ड इत्यादि हैं, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के आयताकारी अंकों में 5% अंक की छूट दी जाएगी। जो बैकवर्ड हैं यानी कैसा अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आते हैं, विकलांग हैं और इत्यादि के लिए 5% इन्होंने क्या किया है, यानी इन बच्चों को 5% यानी 5% क्या छूट दे दी जाएगी फॉर्म भरते समय। ये भी आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब तुम्हारे दिमाग बनना होगा साथियों, ये तो सर चीजें है क्लियर, तो आपको कुछ बच्चे कह रहे सर जी बीएड वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको बीएड को मौका इसमें नहीं दिया जा रहा है। ये बात साफ शब्दों में तय कर दी गई, साफ शब्दों में कह दिया गया है कि बीएड के लिए कोई मौका नहीं है, लेकिन आपको यानी डीएलएड या बीएलएड आपने किया है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक, अब बात बन रही साथियों कि सर हम सीटेट पास हैं, सीटेट सर जी हम पास कर लिया है, हम सीटेट पास हैं, क्या हमें मौका मिलेगा? तो साथियों इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, क्या आपने देखा भी होगा, क्या कहा है, हमें क्या चाहिए, कम से कम मेरे बच्चे यानी कि पात्रता परीक्षा जो होनी चाहिए, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा आपको पास होनी है। सीटेट वालों को मौका अभी तक नहीं दिया गया है, तो ये भी आपके दिमाग में बैठा लो। बाद बाकी ये प्रोसेस है आराम से 2018 से मेरे बच्चे जो नियम कानून इसमें क्या किया, संशोधन किए, उसके आधार पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, ये भी आपके दिमाग बैठा लो। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि 18 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं, 18 जुलाई से। आपको समय बहुत कम दिया गया है, आप देख सकते हो कि आवेदन 18/7 से, और आपकी जो गलतियां होंगी फॉर्म भरते समय उसको भी सुधार कर सकते हैं 18/7 से। ठीक है, 6 तारीख तक आप यानी कह सकते, सॉरी ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 1 तारीख है यानी 1 अगस्त है। और आपको यह भी पता है कि आपके शुल्क आपके सामने दे ही रखी है। सबसे बड़ी बात यह है संभावित यानी परीक्षा तिथि 31 अगस्त है, और वो भी इन्होंने देखा रविवार से प्रारंभ होगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपके पास समय कम है, लगभग 50 दिन है, तो तैयारी करना प्रारंभ कर दो। तो जो बच्चे यानी कह सकते सर हम अभी से अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, एक पद सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपकी यूट्यूब पर तो चलेंगी क्लासें आपकी प्रैक्टिस वाली, लेकिन अगर आप पूरा यूट्यूब के माध्यम से नहीं चीजें कवर हो सकती हैं क्योंकि समय कम है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो आप हमारे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना है। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाने के बाद ऑल कोर्सेज जाना है, ऑल कोर्सेज यानी टीचिंग जाना है। टीचिंग में जब जाओगे साथियों, यहां पर अगर आप देखोगे जो आपके लिए स्पेशल दे रखा है प्राथमिक, एमपी प्राथमिक शिक्षक, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने भर्ती के लिए मेरे बच्चे आपका एक छोटा सा बैच आया हुआ है, जो वर्तमान समय में बच्चे आपके ऑफर ग्रुप में आपको दिया जा रहा है। अभी 699 आपको दिख रहा होगा, इसमें भी आपको हमारी तरफ से छूट दी जाएगी, जिसमें आपका पूरा सिलेबस यानी कवर करवाया जाएगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के सब सारे प्रयास किए जाएंगे। समय कम है तो आराम, समय खराब ना करते हुए आराम से इससे जुड़ जाइएगा, देरी मत करिएगा। ये कैसे कि आपको छूट मिलेगी तो मैं बताना चाहता हूं, यहां पर एक कूपन कोड लगाना, बाई नाउ पर जब जाओगे तो एक कूपन कोड अभी आपको 699 दिख रहा होगा, तो एक कूपन कोड आपको ध्यान कर लेना है साथियों। यहां पर क्या लगाना है, बाईटी 16, जैसे ही बाईटी यानी 16 लिखोगे, 16 लिखोगे, बाईटी 16 वैसे अप्लाई करोगे, वैसे ही आपका कितना हो जाएगा, 587 हो जाएगा, यानी उसमें भी आपको अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। तो आपको कूपन कोड याद रख लेना, बाईटी 16, तुरंत आप परचेस कर सकते हो। बाद बाकी यूट्यूब पर आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अगर आप सिलेबस वाइज पढ़ना चाहते हो, समय है कम, तो अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो इस पर मेरे से जुड़ जाइएगा एप्लीकेशन पर जाकर। ठीक है, फिर भी कोई समस्या आ रही तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेहनत करते रहो, और मैं बाबा श्याम से यही कामना करूंगा सारे बच्चे जो मेहनती हैं, मेहनत करना जानते हैं, मेहनत पर विश्वास करते हैं, सफलता जरूर प्राप्त करें। आज कितना ही, सही जानकारी लगी हो तो लाइक भी कर दो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। आज कितना ही, जय हिंद, जय भारत।